इतना विशाल ब्रह्मांड है, कई सारे ग्रह होंगे, अनगिनत लोग होंगे। यह लॉजिकली तो समझ आता है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी लगती है, डरावनी लगती है। मैं इस विशालता को अपने भीतर कैसे उतार सकता हूं? ज्ञान, ध्यान और गान के दरे। गुरुदेव, मैं पिछले कुछ दिनों से आश्रम में हूं। मैंने यहाँ ढेर सारे युवाओं को ध्यान करते हुए देखा है। तब से मुझे लग रहा है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। गुरुदेव, हमारे युवाओं के लिए आपका क्या प्लान है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे भी लग रहा है, इसीलिए हमको लगता है अधिक से अधिक लोग ध्यान करें, सभी स्कूल कॉलेजों में करें, हर घर में ध्यान चले। यही तो है बात। गुरुदेव, ऐसा कहते हैं अंत में परिणाम ही देखे जाते हैं, प्रयास नहीं। यह सुनने में तो सच ही लगता है, लेकिन बुरा भी है। हम हमारा हर कार्य अंत में सफल कैसे बना सकते हैं? उद्देश्य जब ठीक रहता है, लक्ष्य तय करते हैं और कर्म पूरा डट के निष्ठा के साथ कर्म करते हैं, बाकी सब ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो सब काम होने लगता। सिर्फ विश्वास ही रहे, कर्मनिष्ठा न रहे तो भी नहीं बनेगा। सिर्फ कर्मनिष्ठा रहे, विश्वास न रहे तो भी नहीं बनेगी बात। तो दोनों की आवश्यकता है। गुरुदेव, मुझ में बहुत क्षमता है, पर मेरा सारा पोटेंशियल इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में ही चला जाता है। कृपया मेरी ये लत मुझसे छुड़वा दीजिए। अच्छा, दो चार बार यहाँ मौन का शिविर करो और टीचर के पास फोन रख दो अपना। गुरुदेव, ईश्वर की प्राप्ति के लिए तड़प चाहिए या विश्राम? कृपया बताइए, क्योंकि तड़प में विश्राम नहीं आता और विश्राम में तड़प नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है, दोनों आवश्यक है। दोनों आवश्यक है, तड़प भी आवश्यक है और विश्राम भी है। सिर्फ तड़प ही तड़प रहे तो भी दुखी हो जाते हैं, और सिर्फ विश्राम ही करते रहे तो भी जड़ता आ जाएगी। इसलिए ये दोनों आवश्यक है, तड़प भी विश्राम भी। जैसे आपको ट्रेन पकड़ना है तो दौड़ना पड़ेगा, समय पर पहुंचना पड़ेगा, और एक बार ट्रेन में बैठ गए तब विश्राम करना पड़ता। ऐसे गुरुदेव, अकारण उठने वाली अतृप्ति की भावना से स्वयं को कैसे मुक्त करें? संयम में संयम करिए, वो सब उससे मुक्ति आ जाती है। गुरुदेव, और जब जलयुक्त शिविर का भी अपना शुरू किया, पहले तो कर्नाटक में शुरू किया था। यहाँ कुमुदवती नदी है, जो सिर्फ नाम का नदी था, जिससे बेंगलुरु नगर का जो पानी जो उससे मिलता था। अब वो नदी जब सूखने लग गया तो यहाँ पानी की बहुत समस्या हुई। तब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ कुमुदवती नदी की पुनरुज्जीवन का शुरू किया। फिर अर्कावती, वेदवती, कई नदियों से करते करते महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां लातूर में हम लोगों ने शुरू किया। लातूर का इतिहास में ये है, कई बार हर बार हर साल वो ट्रेन वैगन से, ट्रक से पानी आती थी। पीने के लिए पानी नहीं होता था, त्राही त्राही हुआ करता था। जब हम पहले लातूर में गए थे तो वहां पानी की बहुत समस्या थी। उसके बाद
जब ये जलयुग शिविर का शुरू किया, वहाँ नदी का पुनरुज्जीवन हुआ, तब वहाँ के किसानों के चेहरे में जो खुशी आनंद वो देख के सबका दिल खुश हो जाता था। ताकि किसान इतने खुश हो जाते हुए थे, जो एक फसल लेते थे अब 3-3 फसल लेने लगे साल में। उसके साथ नैसर्गिक अभी अपने दरिया 70 से अधिक नदियों का पुनरुज्जीवन हुआ, उनमें से अधिकतर महाराष्ट्र में हुआ। इसलिए महाराष्ट्र के युग में वो जोश है, और जोश से कुछ भी कर बैठते हैं, जल्दी से जल्दी करेंगे। देश भर में सबके लिए एक आदर्श स्थापना हुआ है। यदि हम नैसर्गिक खेती से पूरी तरह से मुनाफा करें, अच्छी तरह से फसल उठाएं, ये देश के हर किसानों के लिए एक आदर्श स्थापित हो चुका है, हुआ है। इसलिए बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत किसान आए हैं जगह जगह से, पूरा परिवार के साथ आए हैं, बहुत बढ़िया। ये आपका तीर्थ स्थान है, ये समझो, और आपका आध्यात्मिक घर है। आश्रम में एक ही नियम है, क्या पता है? यहाँ कैसे भी आप आ सकते हो, मर जाते वक्त मुस्कुराते हुए जाना पड़ेगा। आपकी सारी परेशानियां, जो भी कष्ट है, दुख है, परेशानियां है, चिंता है, सब यहाँ छोड़ के जाना। यहाँ छोड़ के आप इतना भरोसे से, विश्वास से मुस्कुराते मुस्कुराते जाना चाहिए। अब हम लोग कुछ भजन सुनेंगे और पसायदान भी करेंगे। माया और गुणों का आपस में क्या संबंध है, कृपया समझाइए। माया और गुरु का, गुणों का, माया और गुण का ही त्रिगुणात्मिक है माया। तीनों गुण से युक्त है माया। गुण के बिना माया नहीं हो सकती। सतो रजो तमो गुण निंदन माया, सतो गुण रजो गुण तमो गुण से ही माया बनती है। गुरुदेव, ऐसा सुना है भक्त माया में फंस जाए तो गुरु उसे लंबी डोरी देते हैं। ये डोरी कितनी लंबी होती है और गुरु कब उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं? भाई सभी गुरु ही कर देते, तुम्हें करने का क्या रह गया? तुम्हें भी तो कुछ करना है। गुरु तो माया जाल बिछाते हैं और तुम्हें उससे पार करके आना पड़ेगा। गुरुदेव, आम के बीज से तो हमेशा आम का ही पेड़ उगता है, लेकिन कहते हैं कि बीज मंत्र कुछ भी दे सकता है। क्या हर बीज मंत्र की तरंग और उसके लाभ भी अलग अलग नहीं होते? हमें कैसे समझें? नहीं, वो देखो मंत्र वैसा ही है जैसे कोई शब्द है, मगर वो जो भी मंत्र है वो गुरु के द्वारा मिलता है, वही बीज मंत्र होता है। जो गुरु देते हैं, गुरु पूजा करके जो देते हैं गुरु, तभी वो बीज मंत्र होता है। उससे पहले तो सिर्फ मंत्र है। गुरुदेव, मैं बचपन से अपनी दादी माँ से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनती आई हूँ। आप जब कहानी सुनाते हो तो उसका नया आयाम खुल जाता है। कृपया इस कहानी का भी गूढ़ अर्थ बताइए। देखिए, हम कहानी बनाते हैं, सुनाते नहीं है। कहानी सुनाने वाले तो बहुत है, उनसे सुन लो। उन सबका काम मैं क्यों करूं भाई? मैं किसी का काम नहीं छीनता हूँ, बल्कि सबको काम दे देता हूँ।
गुरुदेव, अगर दो भक्तों की प्रार्थना एक दूसरे से विपरीत हो तो भगवान कौन सी प्रार्थना सुनते हैं? वो तुम भगवान बन के देखो तभी पता चलेगा। गुरुदेव, मैं हर जरूरतमंद की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसे मैं सक्षम नहीं हूँ। इसमें मैं दुखी हो जाता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, जितना हमसे हो सकता है उतना ही करो। और सबको खुश करने जाओगे तो असंभव है, हो ही नहीं सकते। तुम जो कर सकते हो सो करो, ठीक है ना? बस हमारे मन से ये किसी को हम दुखी ना करना चाहें, मगर उसके बावजूद भी कोई दुखी हो जाए तो क्या करो? उसका अपना कर्म है। किसी को दुखी होना हो तो हर हालत में होगी ही हो। कुछ हो तो भी होंगे, कुछ नहीं हो तो भी होंगे। हाँ, जब तक साधना के पथ में नहीं व्यक्ति पांव रखता है, इसमें जड़ नहीं पकड़ते, तब तक ये सुख दुख का खेल तो होता ही रहता है। गुरुजी, आईपीएल के लिए एक प्रश्न। गुरुदेव, आज आईपीएल का फाइनल है और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मैदान में है। मैं पूरी श्रद्धा से लाल जर्सी पहन ली, शिवा टेम्पल के शिवलिंग पर भी जर्सी अर्पित कर दी, 4 लोगों से ई सलाह कप नमदे का संकल्प भी करा दिया। अब और कुछ करना बाकी हो तो कृपया मार्गदर्शन। अरे भाई, तुमने खेल को सत्यानाश कर दिया। अरे खेल को खेल रहने दो भाई। और खेल को इतना सीरियसली लेके भगवान को परेशान करने की क्या जरूरत है? भगवान शंकर तो तपस्या में लीन है, मग्न है। उनको खबर नहीं है कि क्या है आईपीएल, क्या है, कौन सा खेल है, क्रिकेट क्या है, कौन जीता कौन हारता है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? बोले भंडारी है तो उनको तुमने परेशान कर दिया उनको। क्या उनसे क्या मांगा तुमने? दूसरे पक्ष को ध्वंस कर दो, अपना त्रिशूल लेके उसको मार दो, ये करोगे? खेल को खेल समझो, उसको जीवन, उसमें जीवन बुद्धि रखना ही भूल गए। अरे खेल में हारे जीते सब में आनंद होना चाहिए। हो भगवान तक प्रार्थना करने लगे, मैंने बहुत महत्व दे दिया इसको, जीवन से भगवान से अधिक। हम भगवान को अक्सर सिक्के जैसे उपयोग करते हैं, पैसे जैसे उपयोग करते हैं। भगवान ये करते हैं, वो करते हैं, है ना? कोई बात नहीं, चलो देखेंगे क्या होता है। जो भी होता है अच्छा होता है।